तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज मैं एक नई मानवा की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है द कोल्ड ब्लडेड वॉरियर। तो इस मानवा की शुरुआत होती है कि यहाँ पे एक वॉर का सीन सा चल रहा है और तभी एक आवाज़ आती है कि एक आदमी, एक सिंपल सा आदमी, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ, कि मैं तुम्हें मानता हूँ कि तुम यहाँ तक आ पाए हो। और ये कौन बोल रहा था? ये बोल रहा था सातवां डीमन किंग। इसका नाम होता है डीमन लॉर्ड फार्जा। और वो बोलता है इलेक्ट्रो स्टील, तुम्हें मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि तुम यहाँ तक आए हो। और वो सामने वाला प्लेयर बोलता है चुप हो जा, तुम्हारे एरा का अंत आ गया है आज, और वो मैं करूँगा। इसका नाम होता है हान जीवू। इलेक्ट्रो स्टील इसका इन गेम नेम होता है और ये टेक्निक यूज़ करता है इंपीरियल स्वॉर्ड 12th फॉर्म। और वो यूज़ कर ही रहा होता है कि अचानक से उसको नोटिफिकेशन आती है कि तुम सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गए हो। और इतने में डीमन लॉर्ड बोलता है ये तुम फ्लॉस से भरे हुए हो। और वो बोलता है रुको रुको रुको, पर इतने में डीमन लॉर्ड उसके 2 टुकड़े कर देता है, बिल्कुल उससे बीच से काट देता है। और उसको नोटिफिकेशन आती है कि तुम ये क्वेस्ट पूरी करने में फेल हो गए हो। और फिर हम सीन देखते हैं कि वहाँ पे एक आवाज़ आती है, जीहू तू अभी भी गेम खेल रहा है, जल्दी से उठ। और एक दूसरा आदमी उसे बोलता है इसे आराम से उठाओ। पर इतने में दूसरा बंदा बोलता है मैंने गलती से केबल निकाल दी। फिर वो जीहो होता है, वो गेम से बाहर आ जाता है और वो उठता है और उसका कॉलर पकड़ के बोलता है तो तू ही है वो जिसने मेरी इंटरनेट केबल बाहर निकाली। वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो। और वो उसको मारते हुए बोलता है मैंने बस ये क्वेस्ट थी गेम की, वो क्लियर कर ही रही थी, पर तुम्हारी वजह से और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये जो बंदा है इसका नाम हान जीवू है। ये तुम्हें गेम एडिक्ट लग सकता है, पर ये एक्चुअली बहुत पॉपुलर था अपने टाइम में। ये स्टडीज़ वगैरह में भी अच्छा था। और ये इसको मनी गॉब्लिन कहते थे, जो एक बढ़िया सी ज़िंदगी जीता था। पर एक दिन इसे रियलाइज़ हुआ कि अभी तक जो ये ज़िंदगी जी रहा है वो सही भी है। और तभी एक सुपर एआई गेम थी, मास्टरपीस गेम थी, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी करके रिलीज़ हुई थी। और उस गेम ने ना इसकी ज़िंदगी बदल दी। ये एक सिंगल आरपीजी जाइंट ओपन वर्ल्ड गेम है। जीवू जिसने आज तक एक पिक्चर बुक भी नहीं पढ़ी थी, उसके लिए तो एक तरह से ये मैजिकल वर्ल्ड था जहाँ पे ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स थे, सुंदर सुंदर, और जिसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और इस गेम ने इस बंदे की लाइफ बदल के रख दी। जो बंदा सिर्फ पैसे के लिए जीता था, उसने पैसा उधार लिया और उसने 1 बिलियन वॉन लिया, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। वो कोई इसे पागल भी कह सकता है, पर उसके लिए तो ये गेम चेंजिंग मूवमेंट था। जीहू ये सोच ही रहा होता है कि इतने में एक वो जो बंदों को मारा था उनमें से एक की आवाज़ आती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कि जबकि मैं वो हूँ जिसने तुम पे मनी इन्वेस्ट करी ताकि तुम गेम खेल सको। जीहू बोलता है अच्छा मैंने तुम्हारे लिए बहुत बार कवर कर लिया, चाहे वो तुम्हारे वाइफ के पीछे से गोल्फ खेलना हो, कंपनी के पीछे 2 जॉब करना हो, और वी यूट्यूबर्स की मदद करना हो 10 साल के लिए। तो इतने में दूसरा बंदा चिल्ला के बोलता है कि तुमने हमसे 1 बिलियन वॉन लिया है, वो भी एक गेम के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे चिल्लाने की। जीवू उसे घूर के देखता है और वो डर जाता है, उसकी फटती है। इतने में दूसरे बंदे की आवाज़ आती है कि जियो तुम हमारे लिए वापस से काम करो, तुम्हारी जो भी ये पैसों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जियो उसे मना कर देता है। वो सोचता है कि अभी तक मैंने ये गेम ख़त्म नहीं करी, जो इसकी ट्रू एंडिंग है अभी तक मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं। इसकी ट्रू एंडिंग तक पहुंच के मैं इस वर्ल्ड को रीपे कर पाऊंगा जो इसने मुझे दिया है। और फिर जियो उन सबको बोलता है अभी वर्क डे, अभी मेरा वर्क डे ख़त्म हो गया, तुम यहाँ से जाओ। और वो बोलते हैं इसका इंटरेस्ट, वो बोलते हैं बाद में, और वो सबको घर से बाहर निकाल देता है। फिर जीहू गेम के अंदर वापस से लॉग इन करता है और उसको वो देखता है कि उस पर डेथ पेनल्टी लगी हुई है 24 आवर्स की। और फिर जीहू सोचता है यार अब मैं पैसा कैसे कमाऊँ। तभी इतने में उसे आवाज़ आती है कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी चीज़ के लिए मदद चाहिए। तो वो पलट के देखता है तो वहाँ पे एक नया करेक्टर अपीयर होता है। वो पूछता है तुम क्यों कौन हो। तो वो बोलती है मेरा नाम एक्विला है और मैं गेम मास्टर हूँ सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी की। वो हंसते हुए कहता है एक बच्चा तुम्हारे जैसा। वो कहती है कि एक बुक को उसके कवर से बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। वो हंसता है जीवू और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पे कुछ भी बिलीव कर लूँगा क्योंकि तुम अचानक से सामने आ गई। तो वो चुटकी बजाती है और अचानक से टाइम रुक जाता है और वो देख के ये हैरान हो जाता है। वो बोलती है ये कोई स्किल नहीं है, मैंने सिर्फ सर्वर को स्लो करा है, क्या तुम अब मेरे पे विश्वास करते हो। वो बोलती है बाकी सब छोड़ो, मैं यहाँ पे एक नई इवेंट के लिए आई हूँ 7th एनिवर्सरी के लिए, क्या तुम इसका सुनना चाहोगे। वो पूछता इवेंट। वो तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाती है ए न्यू वर्ल्ड हैज़ बीन ओपन। और वो बोलती है प्लीज़ तुम पहले बंदे बनो जो ये गेम को क्लियर करे, और वो भी एक नए कैरेक्टर के साथ। और वो बोलता है कि यार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तभी वो बोलती है इसका रिवॉर्ड होगा 25 बिलियन।
वो बोलती है हाँ। फिर वो बोलती है उसको चिढ़ाने के लिए, क्या तुम डर गए? तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात बोलता है, मैं डरूंगा। वो बोलती है कि क्या तुम इस गेम की एंडिंग नहीं जानना चाहते? क्या पता इस गेम की सच में एक बढ़िया सी ट्रू एंडिंग हो। और फिर वो इसे एक क्यूब सा लाती है अपने हाथ में, और वो बोलती है ये क्लू है इस एंडिंग तक पहुंचने के लिए। तो वो उसको छूने ही वाला होता है, और वो बोलता है रुको। और वो बोलती है कि अगर इस तुमने इसे अभी ट्राई दिया तो तुम्हें एक फ्री गिफ्ट मिलेगा 10,100,000। वो बोलता है रिडिकुलस, क्योंकि उसके अकाउंट में ना 3 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो जाते हैं। और वो ये देख के हैरान हो जाता है, और वो कहती है ये तुम्हें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे वीआईपी हो। और वो बोलता है कि मैं ये गेम ज़रूर ट्राई करूँगा, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो ऐसे इवेंट को मना करूँ। और फिर वो बोलती है मेरे को उम्मीद थी तुम ये ऐसा ही कहोगे, आखिरकार तुम टॉप प्लेयर हो, तो मैं तुम्हें अभी के अभी बेचती हूँ। और फिर वो थोड़े से मंतर वंतर पड़ती है, और सामने उसके एक गेट अपीयर हो जाता है। एक्विला उसे कहती है कि वो दरवाज़ा तुम्हें न्यू वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा। तो फिर वो दरवाजे की तरफ जाता है, और वो जैसे ही क्रॉस करने वाला होता है ना, एक्विला उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई कि अगर तुम्हारा कैरेक्टर इस इवेंट पे मर गया ना तो तुम असलियत में भी मर जाओगे। वो कुछ कर पाता है इससे पहले वो गेट से नीचे गिर जाता है, और वो बड़ी ज़ोर से गिरता है। वो बोलता है यार ये गेम है, मेरे को इतना दर्द किस लिए हो रहा है, क्या वो सीरियस थी? और वो चिल्लाता है एक्वा यू बेच। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो प्यासा इधर उधर घूम रहा होता है, और वो बिल्कुल सूख गया होता है, और वो सोचता है वो एक्विला वो बास्टर्ड मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो अपनी स्टेटस विंडो देखता है जिसमें उसको वो दिखता है कि वो डिहाइड्रेटेड है। और वो बोलता है मेरे को एक वीआईपी को ऐसा कैरेक्टर दिया गया जिसकी मैक्स एचपी सिर्फ 20 है। अगर मैं आधा दिन भी चला और मैं इतना डिहाइड्रेटेड हो गया हूँ, मैं इस कैरेक्टर के साथ हैप्पी एंडिंग कैसे मिलेगी मेरे को? और तभी उसको पानी की आवाज़ आती है, और फिर वो उधर जाता है भागते हुए, और वहाँ पे वो पानी को देख के बोलता है अच्छा है कि यार ये गेम रियल है, अब मैं ज़िंदा रह सकता हूँ कम से कम। भाड़ में जाए वो एक्विला। और फिर वो पानी पीने लगता है और उसकी एचपी बढ़ने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने जाती है, वो देखता है वहाँ पे एक लड़की नहा रही होती है। उसको देख के वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, और वो बोलता है होली मोली ये क्या है इस दुनिया में। और वो उसको ध्यान से देख ही रहा होता है कि तभी उसको एक पॉपअप शो होता है प्लीज़ पे फॉर द डीएलसी। वो बोलता है मैं वीआईपी हूँ, मैं पे करूँ एक डीएलसी के लिए? मैंने सोचा था ये गेम का कंप्लीट एडिशन मैंने ले लिया। और तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो 4 विचेस खड़ी होती हैं, और वो बोलती हैं कि तुमने जो अभी देखा उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। वो बोलता है कितना? और फिर अगले सीन में देखते हैं उसे बांध के एक केव के अंदर थ्रो कर दिया जाता है, और उसे वो विच बोलती है कि एक जगह बैठे रहो तू हवस के पुजारी बच्चे, और एक जगह बैठा रहे, अगर तू चुपचाप रहेगा तो हम सोचेंगे तेरे साथ अच्छा बिहेव करा जाए। वहाँ पे एक और बंदा बैठा होता है, और वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? पर एमसी उसकी बात को ध्यान दिए बिना उनसे बोलता है अगर आखिरकार मेरे को बताओ तो कितना लोगे? वो हंसने लग जाती है। तो वो जो उसके साथ बंदा बैठा होता है वो बोलते तुम्हारा मतलब क्या है? वो बोलता है शर्मा के कि कुछ नहीं। और फिर वो सामने वाला बंदा बताता है कि मेरा नाम रूड है और मैं एक मॉन्स्टर हंटर हूँ। एमसी उसे बताता है मेरा नाम वेलरस्टेड वेलर है, और उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आए? वो बताता है मैं बहुत अनलकी हूँ, मैं अपने शिकार के पीछे पीछे भाग रहा था और मैं गलती से इन विच के फॉरेस्ट में आ गया। और वो एमसी से पूछता है तुम यहाँ कैसे आए? एमसी शर्माते हुए अपनी बात छुपाते हुए बोलता है वो तुम्हारे जैसा ही कोई स्टोरी है, मेरी भी सेम। फिर एमसी कहता है जो भी हो ऐसी सिचुएशन से निकलना मेरी स्पेशलिटी है, और मैं यहाँ से निकलने का रास्ता जानता हूँ। फिर एमसी मन ही मन सोचता है कि मैं जानता इसलिए हूँ क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसने लिखा था कि इन विचेस को कैसे हराया जाए, और इसको लिखने में मेरे को बिल्कुल 3 दिन लगे थे। ये 5 विचेस ऑफ हेवल हैं, और ये गेम की अर्ली बॉसेज हैं जिनसे हर प्लेयर को गुजरना पड़ता है, और इनसे 1000 प्लेयर थे जो इनसे मर गए थे, इसलिए ये बहुत इनफेमस है उस वजह से। और पर एमसी के मन में तो पहले से ही प्लान होता है, और फिर वो उसको एग्जीक्यूट करते हुए उन विचेस में लड़ाई कराने के लिए बोलता है कि लेडी फ्यूगल तुम अभी तक ज़िंदा हो? और वो विचेस बोलती है क्या? फिर वो बोलता है कि मेरे को याद है कि जो लेडी हीजूजू है उसने साफ साफ कहा था कि वो तुम्हें मार देगी, और तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है और पैसा है वो तुमसे हथिया लेगी। तो वो प्रोवोक हो जाती है, वो बोलती है किसने क्या कहा था? और वो बोलता है मैंने साफ साफ सुना था कि वो तुम्हारे सारे एसेट्स वगैरह ले लेगी। फिर वो दूसरी विच से पूछती है क्या ये सच है? ओहो। वो बोलती है क्या तुम इस पे सच में विश्वास करती हो? और वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तो अगर तुम मेरे को थोड़ा दे भी दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? इतने में तीसरी विच बोल पड़ती है कि जूजू इसलिए तुम वो एसिड बॉम्ब बना रही थी।
और फिर चौथी विच भी बोल पड़ती है, जो भी है मेरे को भूख लगी है, खाना तैयार रखो। और इतने में पांचवी विच भी आ जाती है और वो बोलती है अगर तुम सब लड़ रहे हो तो मैं भी लड़ना चाहूँगी। तो इतने में फिर वो पांचों आपस में बहस करने लग जाते हैं। और फिर वो एमसी अपने मन ही मन सोचता है मैं इसीलिए इनको हराने में पहले भी सक्सेसफुल रहा था, कि कोई सोच सकता है कि ये बहुत ताकतवर है आपस में, पर इनको टीम वर्क जैसा कुछ नहीं आता। इतने में फिर वो मिस्टर रूड से बोलता है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी यूज़ करनी चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर वो रूड कहता है हाँ, पर एमसी बोलता है इससे पहले। और फिर वो जो विच जिस कारपेट पे खड़ी होती है ना, वो बड़ी ज़ोर से उस कारपेट को खींच देता है और वो सारी की सारी विच, वो जो एक खाना बन रहा होता है एक बड़े से बर्तन में, वो उबल सा रहा होता है, उसके अंदर जो भी सामान होता है और वो सारी उसके अंदर गिर जाती हैं। और फिर वो रूड को बोलता है कि एग्ज़िट उस तरफ है, उस तरफ भागो। और वो दोनों भागने लगते हैं और उस पर नोटिफिकेशन शो होने लगती है कि किस विच को कितना डैमेज हो रहा है उसके अंदर, और उसको एक्सपी वगैरह मिल रही होती है। वो भाग ही रहे होते हैं कि इतने में ना विच अपनी पावर यूज़ करके उसकी टांग पे एक सांप सा लपेट देती है। और वो बोलती है कि तू भी ज़िंदा नहीं जा पाएगा यहाँ से। वो सांप से अपने पैर से हटाने की कोशिश कर रहा होता है और बड़ा स्ट्रगल वगैरह कर रहा होता है। फिर उसको याद आता है कि यार अभी इसका कैरेक्टर काफ़ी वीक है। और फिर वो जो रूड होता है ना, वो हंटर, वो उसकी मदद करता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस सांप को 2 टुकड़ों में काट देता है। और वो उससे पूछता है कि अगर तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ मैं तो ठीक हूँ। और फिर वो पूछता है मिस्टर रूड क्या मैं तुम्हारी बो बोरो कर सकता हूँ? वो पूछता है क्या तुम बो के साथ बढ़िया हो? और वो उसे बो पकड़ा देता है और वो बोलता है हाँ थोड़ा सा मैं बढ़िया ही हूँ बो के साथ। और फिर वो बो को एम करता है विच इज़ जहाँ पे गिरी होती है ना, वहाँ उसके ऊपर एक पॉट सा पड़ा होता है ग्रीन सा, वो उसकी तरफ एम करता है और उसको वो फोड़ देता है। फिर सारी विचेज़ नीचे हैरान होती हैं। वो पूछती है क्या है? एक विच बोलते हैं ये बढ़िया नहीं है। बाकी विच पूछती हैं ये है क्या? वो बोलते हैं ये एसिड बॉम्ब है। बाकी सारी विचेज़ हैरान हो जाती है और उनके ऊपर वो जो एसिड बॉम्ब होता है वो गिर जाता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है उस जगह। एमसी और रूड बाहर आ जाते हैं और फिर बाहर आके एमसी के सिर के ऊपर एक छोटा सा पत्थर गिरता है, जिस पे फिर नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी 1 एचपी चली गई है और तुम डिबरी से हिट हुए हो। और रूड पूछता है क्या हम डिड वी गेट देम? और वो बोलता है एमसी ऐसा मत बोलो यार। और फिर एमसी के सामने नोटिफिकेशन आ जाती है कि उसने विचेस को हरा दिया। वो सारी विचेस के नाम वगैरह आने लगते हैं। एमसी का लेवल वगैरह अप हो जाता है और एक्सपीरियंस भी मिलता है। ये देख के वो खुश हो जाता है और रूड से एक थैली सी पकड़ाता है। वो बोलता है कि ये मैं तुम्हें एज ए गिफ्ट और अपना ग्रैटिट्यूड के शो पे देना चाह रहा हूँ। वो थैली होती है ड्रैगन फ्रूट्स और एमसी तुरंत उसे ले लेता है और खा लेता है, जिससे उसके स्टैट्स वगैरह और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर रूड उससे पूछता है क्या तुम मॉन्स्टर हंटिंग में इंटरेस्ट हो? क्या तुम मेरे साथ मॉन्स्टर हंटिंग वगैरह ज्वाइन करना चाहोगे? एमसी कहता है अभी नहीं, अभी मेरे पास और भी काम है करने को। तो वो रूड बोलता है अच्छा तो तुम एक बिजी मैन हो। पर फिर एमसी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो बोलता है यार ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मेरे पास अभी कोई क्लास वगैरह भी नहीं है और ये जो इतना सारा एक्सपीरियंस अभी मेरे को मिला है वो कहाँ जाएगा? और वैसे भी 1 महीने के अंदर ये एक्सपीरियंस गायब ही हो जाएगा। तो रूड जाने ही वाला होता है। तो एमसी बोलता है कि 3 महीने, मेरे पास 3 महीने हैं, क्या काफ़ी होंगे? रूड बोलता है 3 महीने, 3 साल नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन शुरू होता है। वो एक फॉरेस्ट में होते हैं। तो रूड उसे बोलता है कि जाओ तुम फॉरेस्ट में जाओ और कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुमको ढूंढने के लिए आधे घंटे बाद आऊँगा। तो एमसी मन ही मन सोचता है यार ये मॉन्स्टर ट्रैकिंग स्किल जो भी है ये बढ़िया प्रोग्रेस करवा सकती है मेरे को। और मैंने वैसे भी ये फॉरेस्ट में मैं कितनी बार आ चुका हूँ, मैं इसकी जगह जगह से वाकिफ़ हूँ। मेरे को सारी डिटेल्स वगैरह, स्मॉलेस्ट डिटेल्स भी पता है इस फॉरेस्ट की, कि कहाँ पे कौन सा पेड़ है, कहाँ पे पॉइजन वगैरह है, कहाँ पे मॉन्स्टर्स वगैरह है। ये सब मेरे दिमाग में मतलब छप चुप गया है। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि रूड मेरे को आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। कि अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि रूड उसे पीकाबू करके ढूंढ लेता है और वो उसे बोलता है 50 पॉइंट्स और बढ़िया से छुपने का ट्राई करो, पर तुम्हारे पैशन को देखते हुए मैं तुम्हें 10 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट देता हूँ। तो एमसी पूछता है कैसे? रूड बोलता है तुम्हारे चेहरे को देख के लगता है कि तुम जानना चाह रहे हो कि मैंने ये सब कैसे करा। और वो रूड हंसते हुए बोलता है वैसे भी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने कोई नया स्टूडेंट लिया हो और उसे कुछ सिखाया हो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी। तो चलो तुम्हें सब सिखाया जाता है। और एमसी के सामने एक क्वेस्ट अपीयर हो जाती है हंटर स्टाइल। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता है और एमसी सारी स्किल्स एक्वायर कर लेता है, मॉन्स्टर हंटर, शूटिंग वगैरह की, इंटरमीडिएट स्पोर्ट्समैन वगैरह की। और फिर 3 महीने बाद का सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ टेंट वगैरह होता है और रूड बहुत
हैरानी से देख रहा होता है। वो बोलता है तुमने बड़ी जल्दी सारी स्किल्स माहिर वगैरह कर भी ली। तो एमसी बोलता है तुम्हें देख के लगता है कि तुम मेरे पे बिलीव नहीं करते, तो चलो मास्टर तुम इस बार तुम जाके छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। वो रूड बोलता है मेरे को तुम्हारी स्पिरिट बहुत बढ़िया लगी, पर मैं जाके छुपता हूँ, पर अगर तुम मेरे को 1 घंटे में ढूंढ नहीं पाए ना तो आज का डिनर तुम बनाओगे। तो रूड बोलता है ज़रूर मास्टर, अगर नहीं ढूंढ पाया तो मैं ही बनाऊंगा। और फिर एमसी एक क्रीपी सी स्माइल देता है। और फिर रूड जाके एक पहाड़ी पे चढ़ जाता है और वो सोचता है यार कि मेरे को बड़े दिनों बाद एक बढ़िया सा अप्रेंटिस वगैरह मिला है, और मैं उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा, पर ये क्लिफ भी काफ़ी होगी, अगर मैं यहाँ 1 घंटे के लिए भी छुप जाऊँ वो मेरे को ढूंढ नहीं पाएगा। वो इतना सोच ही रहा होता है कि एमसीयू पीछे से उसकी लात पकड़ लेता है और बोलता है पीकाबू। और फिर ऐसे ही रूड फिर पेड़ के पीछे छुप जाता है, वहाँ भी एमसी ढूंढ लेता है। वो झाड़ी के पीछे छुप जाता है, वहाँ भी एमसी ढूंढ लेता है। तो आखिरकार वो एक हेल हाउंड की नेस्ट में चला जाता है। वो बोलता है अब तो ये मेरे को यहाँ बिल्कुल ही ढूंढ नहीं पाएगा, पर एमसी उसे वहाँ भी ढूंढ लेता है। और रूड सोचता है यार जिन स्किल्स को मेरे को अपनाने में 5 साल लग गए इसने 3 महीने में कर लिया, ये काफ़ी अच्छा टैलेंट है इसका। और फिर रूड उसे बोलता है कि तुमने सारी स्किल्स बहुत बढ़िया से मास्टर कर ली हैं 3 महीने में ही। वो एमसी बोलता है यार मास्टर ये सब आपकी वजह से हुआ है। रूड बोलता है नहीं, ये सिर्फ तुम मेरी वजह से नहीं है, तुम्हारा खुद का टैलेंट है। रूड उससे पूछता है फिर अब तुम क्या करना चाहोगे। वो बोलता है सबसे पहले तो मैं पैसा कमाना चाहूँगा, क्योंकि हर चीज़ पैसे से ही शुरू होती है। तो रूड बोलता है ये तो बहुत बढ़िया बात है, मेरा एक फ्रेंड है जो मर्सनरी की तरह काम कर रहा है, क्या तुम मर्सनरी बनना चाहोगे। वो एमसी सोचता है यार ये तो बढ़िया प्रपोजल है, क्योंकि अर्ली गेम में मर्सनरी की इनकम अच्छी होती है और उनका टाइम वगैरह भी फ्लेक्सिबल वगैरह होता है। अगर मैं बहुत लकी हुआ तो मैं गार्डियन वगैरह से भी मिल पाऊँगा जो गेम का है। और फिर वो रूड को कहता है बिल्कुल मैं मर्सनरी ज़रूर बनना चाहूँगा। तो फिर रूड उसे ना एक अपना ओल्ड मर्सनरी बैज दे देता है, बोलता है अगर तुम ये मेरे दोस्त को जाके दिखाओगे ना वो तुरंत पहचान लेगा। फिर रूड उसे उसकी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक कह के वहाँ से चलता है, और एमसी भी उसे कहता है कि मास्टर शुक्रिया आपने जो मेरे लिए करा। और फिर एमसी सोचता है, फिर वो सोचता है शायद इस गेम की हैप्पी एंडिंग पॉसिबल है। फिर उसे एक्विला याद आ जाती है जो उसने उसे हैप्पी एंडिंग के बारे में बताया था। और फिर वो बोलता है एक्विला तुम वेट करो, मैं इस गेम की हैप्पी एंडिंग तक ज़रूर पहुंचूंगा। और फिर वो लॉग आउट के बटन को देखता है और बोलता है यार ये भी थ्रिल है डेथ से खेलते हुए इस गेम में, और मैं इस टेंशन जो भी मेरी ये टेंशन है इसको अच्छे से यूज़ करूँगा इस गेम को जीतने के लिए। वो बोलता है एक्विला मेरे लिए वेट करना, मैं इस एंडिंग तक ज़रूर पहुँचूँगा। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एक्विला बैठी होती है, वो टीवी को देख के हंस रही होती है और वो बोलती है कितने बढ़िया तरीके से वो विचेस के वहाँ से निकला, और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। और वो सोचती है कि मैंने बढ़िया करा जो इस पर नज़र रख रही थी। इतने में उसे पीछे से आवाज़ आती है और वो उससे पूछती है क्या ये वही है, ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन तो लग नहीं रहा। तो एक्विला उससे पूछती है क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो गया। और जो वो आई थी वो है वेलफरूगा, और वो एक दूसरी गॉडेस है। एक्विला को बोलती है वो कि मैं एक गॉड हूँ, मेरे ह्यूमंस को वैसे नहीं देखती, मैं सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो एक्विला मजाक उड़ाते हुए बोलती है क्यों नहीं, वो एक क्यूट तो बंदा है। तो वो थोड़ी सीरियस हो जाती है। फिर एक्विला बोलती है यार मैं तो मजाक कर रही थी, तुम ज़्यादा सीरियस मत हो। और फिर वो उस एक्विला से पूछती है क्या तुमने इसका डेब्ट पे कर दिया था। वो बोलती वो तो मैंने बहुत पहले ही कर दिया था। तो फिर तुमने उसे बताया क्यों नहीं। वो बोलती है एंटरटेनिंग है इसको ऐसे करते हुए देखना, और ये बंदा कितना फुल ऑफ लाइफ है। वो बोलती है एक्विला को कि तुम कितनी फुल हो। एक्विला बोलती है थैंक यू। फिर वो एक गॉडेस एक्विला से पूछती है क्या ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा है या ये सिर्फ तुम्हारी एक खेलने की चीज़ है। वो बोलती है अभी तो कुछ पता नहीं, अभी तो ये मेरे लिए सिर्फ एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है जिसको मैं फ़िलहाल देखना चाहूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो फॉरेस्ट से बाहर निकलता है और वो उसकी टांगों में दर्द हो रहा होता है। वो बोलता है यार मैं काफ़ी थक गया इतने लंबे फॉरेस्ट से बाहर निकलने में, पता नहीं कितना ही बड़ा फॉरेस्ट था, ये सिर्फ स्टैट्स वगैरह और इस बॉडी की वजह से है कि मैं सिर्फ आधे दिन में यहाँ से बाहर निकल पाया हूँ। और फिर वो टाउन की तरफ देख के बोलता है मेरी नई जर्नी अब स्टार्ट हो रही है। और फिर वो टाउन में एंटर करता है, वहाँ पे एक वो टैवरन में एंटर करता है, वहाँ जहाँ जाता है वो वहाँ 2 क्यूट सी लड़कियाँ खड़ी होती हैं मेड आउटफिट में। उनको देख के वो शर्माते हुए पूछता है मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। वो बोलती है अच्छा तो तुम यहाँ टाउन में पहली बार आए हुए हो, तो चलो बैठो यहाँ सीट्स पे बैठो। वो टैवरन को देख के बोलता है यार कितनी लाइवली है, यहाँ खाना वगैरह भी की स्मेल भी बहुत बढ़िया आ रही है, और यहाँ के फोक्स वगैरह भी बहुत खुश लग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कि ये 2 जो क्यूट मेड हैं वो भी बहुत बढ़िया है। और फिर वो उनसे पूछता है कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढना चाह रहा हूँ, क्या तुम यहाँ किसी बंदा है जिसका नाम रेबस चार्ल्स है उसको
उसको जानते हो? तो वो ये सुन के हैरान हो जाती है और वो डर भी जाती है। वो बोलती है कि यहाँ पे ये नाम लेना मना है। वो पूछता है क्यों? क्योंकि दूसरी मेड बोलती है क्योंकि वो सबसे डेंजरस बंदा है यहाँ पे, मेरा बॉयफ्रेंड उसके साथ गया था और वो अगले दिन एक मम्मी की तरह वापस आया था। ये सुन के वो डर जाता है और बाकी जो उधर फॉक्स वगैरह भी होते हैं वो भी उसके नाम से घबराए होते हैं। और फिर वो सोचता है एमसी कि ये रूड ने किसको मेरे से इंट्रोड्यूस करवा दिया। फिर वो मेड उसको कहती है एमसी को कि जल्दी यहाँ से चला जाओ, वो आता ही होगा। एमसी वहाँ से जाने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे रेबस चार्ल्स आ जाता है और वो एमसी की जेब पे टंगे उस मेडल को भी देख लेता है। और फिर वो बोलता है कि ये तो वही रूड का मर्सनरी बैज है ना, तो तुम वही लड़के होगे जिसे रूड ने भेजा है। ये परफेक्ट टाइमिंग है, मैं वैसे भी एक बैटल स्लेव को, वो वैसे बोल ही रहा होता है, वो रुक जाता है और बोलता है मेरा मतलब है कंपेनियन को ढूंढ रहा था। तो एमसी डर जाता है, वो बोलता है क्या कहा तुमने अभी? और वो सोचता मन में कि रूड यू एसहोल, अगर अगली बार तुम मिले मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। और फिर आखिरकार वो उसे ले जाता है अपने साथ में। वो बोलता है कि मैं स्लेव, वो बोलता है मतलब मेरे कंपेनियन, चलो मैं तुम्हें प्रिंस इलेक्टर वगैरह से और उनकी फोर्सेस से मिलवाता हूँ। और फिर वो ऐसे बात करते हुए आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वो आर्मी आती हुई दिखती है जिसमें वो प्रिंस वगैरह होता है। तो एमसी की नज़र उस पर पड़ती है, पर एमसी उसको देख के बोलता है अच्छा तो ये है प्रिंस इलेक्टर गार्डियन यहाँ का। और फिर तभी उसकी नज़र उसके साथ के एक कंपेनियन लड़की पे पड़ती है जो खूबसूरत होती है। तो एमसी को कुछ याद आ जाता है कि ये वही डेम वल्प्रिगिस है जो उसके साथ हर उसके प्ले थ्रू में थी, जिसको वो हर बैटल फील्ड में उसका साथ दिया इस लड़की ने, पर ये इसे किसी भी सिनेरियो में बचा नहीं पाया। तो एमसी मन ही मन सोचता है यार कुछ भी हो जाए इस प्ले थ्रू में मैं इसको बचा के ही रहूँगा ताकि ये ज़िंदा रहे और एक हैप्पी एंडिंग तक मैं पहुँच के ही रहूँगा। और फिर वो दोनों मर्सनरी क्रॉप्स के ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। वहाँ सारे मर्सनरी आपस में इंटेंस फाइट वगैरह कर रहे होते हैं। और फिर वो उसको बताता है कि ये बढ़िया टाइमिंग है हमारी यहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप लीडर सिलेक्ट करे जा रहे हैं स्पारिंग मैच की एक दूसरे से लड़के, और यहाँ पे मनी पैसा भी लगा हुआ है एक दूसरे का। पर वो मनी मन सोचता है अपना एमसी कि मेरे को तो सिर्फ प्रिंस इलेक्टर से मिलना है, मेरे को बाकी किसी से क्या कुछ लेना देना नहीं है। और फिर इतने में फिर चार्ल्स उसे बोलता है कि तुम्हें भी इस मैच में पार्टिसिपेट वगैरह करना होगा, रूड ऐसे किसी बेवकूफ़ बंदे को तो भेजेगा नहीं। और फिर वो बाकी सबके सामने अनाउंस करता है कि ये भी पार्टिसिपेट करेगा, कौन इससे लड़ना चाहेगा। तो सारे एक्साइट हो जाते हैं, बोलते हैं इस न्यूबी से मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा। फिर एक बंदे के साथ उसका मैच फाइनल होता है और फिर वो दोनों स्पार करना चालू करते हैं। वो बंदा बोलता है मेरा नाम मैक्स है और तुम्हें देख के तो लगता है तुम एक ही हिट में मर जाओगे। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है और एमसी एक ही हिट में उसको हरा देता है। और बाकी सब मर्सनरी वगैरह होते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं और भी एक्साइट हो जाते हैं। वो बोलते हैं मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा। और फिर एमसी बोलता है यार एक एक करके लाइन से आओ। और फिर एमसी उनके साथ लड़ना चालू करता है और वो एक एक करके सबको हराने लगता है और उसका फेम भी इसमें बढ़ने लगता है। वो अपनी टेक्निक से सबको हराता जाता है। और फिर इतने में एक आवाज़ आती है क्या बकवास है ये, और वहाँ पे एक बड़ा सा मुस्टंडा सा बंदा खड़ा होता है। वो बोलता है कि मैं इसका अपोनेंट बनूंगा। और फिर एमसी भी डर जाता है यार ये ह्यूमन है क्या, इसका साइज़ ये बहुत कुछ हो गया। और वो लॉग आउट करना चाहता है पर वो लॉग आउट कर नहीं पाता। वो चिल्लाता है एक्कोला तेरी वजह से क्या क्या सहना पड़ रहा है। और वो बोलता है यार मेरे को कम से कम रेस्ट तो करने दो, 1 मिनट दो 1 मिनट दो। वो बोलता है कोई चांस नहीं, और वो उस पर अटैक कर देता है। और फिर एमसी उसका हाथ पकड़ता है और इसे एक मॉन्स्टर स्लैम देता और उसे धराशाही कर देता है अपने एक ही वार से। और बाकी मर्सनरीज वगैरह एक्साइट हो जाते हैं और वो उसके लिए चीयर वगैरह करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं भी तुमसे फाइट करना चाहूँगा मैं भी। और फिर इतने में आवाज़ आती है चार्ल्स की कि सब साइड हो जाओ। और वो एमसी को आके बोलता है कि तुमने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, अब तुम मर्सनरी ग्रुप के नए लीडर हो। एमसी ये सुन के हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो बिना भूले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले आइकन को ऑल पे कीजिएगा। तो सायोनारा दोस्तों।